हाँ समीर, एक काम करते हैं, जितना जो करना है हम कर लेते हैं, ठीक है। अम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी समीर, मेरी। यस सर। ठीक है। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था, लिस्ट। तो मैं बता देता हूँ कि क्या करना है, नॉट वेस्ट टाइम। अब आए हैं तो हम कुछ करके ही जाएंगे, ठीक है। ओके, तो मैं आपका जो पाइथन का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, जो हमारा अभी टेस्ट होने वाला था, जो हो नहीं पाया, उसमें हमने एक स्ट्रिंग पढ़ा, और एक हमने पाइथन से रिलेटेड नहीं था, वो लॉज, एथिक्स, ये सब पढ़ा हमने, इंटरनेट बेस्ड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। अब वापस पाइथन की कुछ चीजें हमारे सामने हैं। उसमें से सबसे पहला है लिस्ट। एक मिनट ठहरो, मैं जस्ट एक मिनट बाद फोन करूँ। हाँ समीर, तो मेरे को ये बताओ कि लिस्ट से क्या समझते हो? अनम्यूट करो और बताओ, लिस्ट का क्या मतलब होता है। अनम्यूट कर लो और अनम्यूट ही रखो। सर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। हाँ, कुछ चीजों का इकट्ठा करके हम रखते हैं कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर अब मैं कहूँ, तो बेसिकली उसका मतलब होगा कि बहुत सारे बच्चों के नाम इकट्ठा करके मैंने रखा है। या लिस्ट ऑफ बुक्स मैंने रखा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे बुक्स के नेम्स मैंने इकट्ठे करके रखा। तो लिस्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें। तो इससे पहले हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा। तो स्ट्रिंग्स जो है, इट यस सर। इज लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसी तरह से लिस्ट भी एक तरीके का कलेक्शन है। उसकी कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, तरीका है। पाइथन अलग तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। तो लिस्ट it happens to be the next टॉपिक, ठीक है। तो लिस्ट स्ट्रिंग बनाने के लिए हम क्या करते थे, जिसमें हम स्टोर करना चाहते हैं, हम जो भी चीज हम स्टोर करना चाहते हैं, हम डबल कोट्स में उसको ऐसे लिख देते थे। डबल कोट्स के अलावा हम सिंगल कोट भी यूज कर पाते थे, हम ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते थे, है ना। यस सर। लेकिन अब अगर हम लिस्ट की बात करें, तो लिस्ट जो है, वी विल मेक यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस तरीके से, ठीक है। तो अग इसे पाइथन इसी तरीके से पहचानेगा। अगर वो डबल कोट्स देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज्ड है तो वो समझ जाएगा कि ये लिस्ट है। तो हमें भी इसी तरीके से हमें समझना है। मान लेते हैं मैं आपको एक प्रोग्राम का प्रिंट दे देता हूँ, जिसमें कुछ लाइंस में तो आप देखते हैं कि डबल कोट्स है, और किसी किसी लाइन में आप देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज्ड है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि डबल कोट जहां पे यूज है वो स्ट्रिंग हुआ होगा, और ब्रैकेट्स डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस लिस्ट के लिए यूज होता है। अब लिस्ट के लिए मान लेते हैं मुझे, मेरे पास चार नाम है, ठीक है। उसको मुझे एक जगह स्टोर करना है, तो मैं आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम्स। तो मैं नाम लिख रहा हूँ राहुल, एक मैं नाम लिखता हूँ समीर, एक मैं नाम लिख देता हूँ जॉन, और एक नाम लेता हूँ सुमन, ठीक है। ये चार नाम मैंने जो लिखा, देखिए कैसे लिखा है मैंने। जो नेम्स मैंने लिखे हैं उनको मैंने डबल कोट्स में ही लिखा है। तो यस बेसिक सर। ये स्ट्रिंग है। तो नाम, नाम में क्योंकि बहुत सारे लेटर्स है, तो उसको मैं स्ट्रिंग कहूंगा। और स्ट्रिंग को इकट्ठा करके हमने एक लिस्ट बनाई है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमारा व्हाट आई डिड वाज, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, क्योंकि इसमें हर एक मेंबर जो है वो स्ट्रिंग है। आगे बढ़ते हैं। टी इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं
1 2 3 ABC और 10.5। अब एस जो स्ट्रिंग है वो तो आप देख रहे हो कि सारे ही स्ट्रिंग्स थे उसके, हमने जो ग्रुप बनाया था उसमें हर एक कोई स्ट्रिंग है, राइट। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि आप यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीजें कंबाइन करो, जैसे कि 1 2 3 नंबर देख के पता लग रहा है एक नन इंटीजर है, ये डबल कोट्स पे है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। ये ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बुलियन है, ठीक है। मतलब बुलियन क्या होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे स्टोर किया। अब ये क्या नंबर है, ये भी नंबर है लेकिन ये फ्लोट नंबर है। तो ये लिस्ट ऑफ मिक्स डेटा टाइप हम कह सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की चीजों को भी कंबाइन करके आप एक लिस्ट में डाल सकते हैं। एक बार देखते हैं कि पाइथन इस चीज को कैसे समझ रहा है। हम क्या करें, प्रिंट एस कर देते हैं और प्रिंट टी भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता हूं मैं। अब देखिए ये मैं आपको इसको शेयर करता हूं दूसरी वाली स्क्रीन जहां पे आउटपुट है। अब देखिए कैसे आया है, जैसे मैंने स्टोर किया था वैसे ही आया हुआ है एज इट इज। तो इसका मतलब जो हम चाह रहे थे कि हम एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाने की कोशिश की हमने, तो वो समझ गए। एक चीज गौर करिए कि हमने डबल कोट्स लिखा था लेकिन इसने इसको सिंगल कोट में कर दिया। तो पाइथन क्या करता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे डबल कोट लिखे, सिंगल कोट लिखे या ट्रिपल कोट लिखे, लेकिन अल्टीमेटली जो भी आप यूज करेंगे उसको वो सिंगल कोट ही बना देता है। उसके लिए एक ही चीज है, स्ट्रिंग, और वो अपने लिए स्ट्रिंग को सिंगल कोट से क्लोज करता है। दूसरी चीज जो हमने करी थी वो थी जिसमें हमने मल्टीपल या मिक्स डेटा टाइप्स यूज किए थे। तो देखिए 1 2 3 एज इट इज आ गया, एबीसी जिसको आपने डबल कोट पे करा था वो सिंगल कोट पे आता है, ये तो हर स्ट्रिंग में होता है। तीसरा एज इट इज आ गया, चौथा भी एज इट इज आ गया। तो बेसिकली जो हम करना यस सर। चाहते थे, हमारा पाइथन उसको समझ गया, ठीक है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ जाएगी, तो आगे जाके हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें दोनों तरीके की चीजें होंगी। मतलब किसी, मान लेते हैं मुझे सिर्फ नंबर, मान लेते हैं मैं स्टोर करना चाहता हूं कि मेरे मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स, कितने मार्क्स मिले हैं। अब सबके मार्क्स तो नंबर ही होंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, इन जो ऊपर राहुल, समीर, जॉन और सुमन, ये 4 लोग हैं, इनके मार्क्स मुझे स्टोर करने हैं। तो किसी को मिला है 45.5, किसी को मिला है 70, किसी को मिला है 95, किसी को मिला है 42, ठीक है। तो देखिए दिस बिकम्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ इंटीजर्स मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इंटीजर इसमें सब नहीं है, पहले वाला नंबर इंटीजर नहीं है, फ्लोट है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हैं, अगर आप चाहते हो तो सिर्फ स्ट्रिंग नहीं, आप लिस्ट इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप मिक्सअप, जैसे कि हमने यहां पे देखा हो, वी हैव मिक्स्ड अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो आपके जरूरत के हिसाब से आपको कहा जाता है कि अब मान लेते हैं इसमें से जो जॉन है वो एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो मैं कैसे स्टोर करना चाहूंगा उसको, मैं ऐसे लिख दूंगा एबीएस, समझ आ रही है बात। तो 4 बच्चों में से एक बच्चा एब्सेंट हो गया तो मैंने एब्सेंट लिख दिया। तो ये लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एक तरीके से हो गया, मैंने अपने पास रिकॉर्ड रखा है यस। बच्चों के मार्क्स। तो पॉइंट ये है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है वो तो अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप चाहे उसमें सिर्फ नंबर स्टोर करो, सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करो, या स्ट्रिंग नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो, किसी भी और तरीके की चीजों को आप इकट्ठा कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये वो चीज है जो इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब बेसिकली जो आप बुकिश लैंग्वेज में जो चीजें हम पढ़ते हैं वो चीज है। तो मैं इमीडिएटली आपको इस स्क्रीन को शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वो है सिलेबस। लिस्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस है ये, लिस्ट के रिलेटेड चीजें ये हमारे सिलेबस में, तो हम यही पढ़ेंगे।
आगे डेफिनेशन देखिए, अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब जैसे स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग का हर लेटर जो है उसको इंडेक्स नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला लेटर है उसको हम कहते हैं इंडेक्स 0 है उसका। जो दूसरा लेटर है, जैसे हम समीर स्टोर करते हैं, तो समीर का एस जो है सबसे पहला लेटर, वो 0th पोजीशन पे हम कहते हैं, या इंडेक्स नंबर उसका 0 है। ए जो है उसको हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर 1 है। तो ऑर्डर्ड मतलब ये हुआ कि उसके जो इंडिविजुअल पार्ट्स है वो सारे नंबर्ड है। मैं दोबारा आपको स्क्रीन में ले जाता हूं जहां पे हमने ये प्रोग्राम अभी बनाया था। अब जैसे यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो 45.5 है ये 0th पोजीशन पे है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है। तो जैसे स्ट्रिंग्स को भी इंडेक्स नंबर मिल रहा था, वैसे ही लिस्ट को भी इंडेक्स नंबर दिया जाएगा, ऐसा बनाया गया है। तो इसीलिए इसी चीज को हम कहते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले को 7 दिया जाए, कोई भी नंबर दिया जाए, पहला 0 ही होगा, उससे अगला 1 ही होगा, उससे अगला 2 ही होगा, तो ऑर्डर में रहेगा। हर जो पार्ट है, जो कलेक्शन है, कलेक्शन किस चीज को कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, तो उस बहुत सारी चीजों में से जो सबसे पहला है उसको इंडेक्स नंबर 0 दिया जाएगा, और आगे 1, उसके आगे 2, राइट। समीर जल्दी से वापस आओ, क्लास का खत्म होने वाली है। हाँ, समझ में आया समीर? कोई क्वेश्चन है अभी तक? यस सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? चलिए ठीक है। अगला जो लिखा हुआ है वो है म्यूटेबल। अभी स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। उसका क्या मतलब है? वापस चलते हैं, मैं दिखाता हूं उसका क्या मतलब है। अगर आप एस इज इक्वल टू हेलो लिखते हो, और मान लेते मुझे एच को बदलना है, तो मैं लिखता हूं S0 इज इक्वल टू M। तो ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग में किसी एक कैरेक्टर को अगर आप बदलना चाहो, आप उनको अलाउ नहीं किया जाता है। इसको हम कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबल स्ट्रिंग को कहा जाता है कि वो इम्यूटेबल है। तो उसके एक चीज को आप किसी एक को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कुछ भी लिखो, आप पूरे स्ट्रिंग को बदल सकते हो, लेकिन किसी एक को चेंज नहीं कर सकते। इसी चीज को इम्यूटेबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम लिस्ट की बात करें, अगर आपको ये 45.5 को चेंज करके 55.5 करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो U0 इज इक्वल टू 55.5। ये अलाउड है। इसी चीज को हम कहते हैं कि ये म्यूटेबल है, या फिर इसको हम कहेंगे मॉडिफाइएबल है। मॉडिफाइएबल मतलब उसको आप बदल सकते हो, किसी एक एलिमेंट को भी आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है स्ट्रिंग के साथ अगर हम कंपेयर करें। ऑर्डर्ड स्ट्रिंग भी था, लिस्ट भी है। स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल था, लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। तो ये, और स्ट्रिंग आपको बताइए कोटेशंस यूज होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं। तो अगर कहीं आपको बोला जाए कि भाई स्ट्रिंग और लिस्ट में डिफरेंशिएट करो, अभी इनिशियली तो यही पता लग रहा है कि एक सिमिलैरिटी मिल रहा है कि इंडेक्स नंबर्स अब बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाइड है, लेकिन म्यूटेबिलिटी यहाँ पे लिस्ट में मिलती है लेकिन उसमें नहीं। आपके स्ट्रिंग्स में यू डू नॉट हैव दैट एबिलिटी कह लो या फीचर कह लो कि स्ट्रिंग में आप इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। राइट, ये डेफिनेशन समझ में आ गया। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड। ऑर्डर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसको इंडेक्स नंबर से हम अरेंज कर पा रहे हैं। म्यूटेबल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर इंडिविजुअल एलिमेंट को आप बदल सकते हो, जो कि स्ट्रिंग में नहीं कर पा रहे थे। इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्ट्रिंग में हम डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट से इनक्लोज कर रहे थे, लिस्ट के एलिमेंट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ एनी डेटा टाइप, स्ट्रिंग में भी यही था,
इसमें भी यही है। स्ट्रिंग में भी आप अल्फाबेट भी कर सकते थे, डिजिट भी कर सकते थे, आप कोई और भी एलिमेंट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप इक्वली आप इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। सपोर्ट्स इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या है? स्लाइसिंग का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल मेंबर को या किसी भी पोर्शन को अगर आपको निकालना है। वर्ड को। स्ट्रिंग में तो हम वर्ड कह सकते थे, यहां पे हम नहीं कहेंगे। अगर मान लेते मैं ये लिखता हूं कि प्रिंट S2, 4, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस। देखिए क्या आ गया, मैं आपको शो करता हूं। जॉन एंड सुमन। तो एक बार वापस चले, ये याद रखना आउटपुट क्या आया था। ठीक है, अब देखिए जीरो, ये वाला जीरो है, ये वाला वन है, ये वाला टू है। तो जॉन से उसने स्टार्ट किया प्रिंट करना। और फोर लिखने का मतलब है फोर को एक्सक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब टू और थ्री प्रिंट होगा। तो थ्री कौन सा है? सुमन। तो इसलिए जॉन और सुमन प्रिंट हुआ। इसी चीज को हम कहते हैं स्लाइसिंग। किसी एक पोर्शन, अब स्ट्रिंग में तो एक वर्ड का पार्ट हम निकाल रहे थे या सेंटेंस का पार्ट निकाल रहे थे। अगर ऐसे ही अगर आप किसी लिस्ट के किसी पार्ट को अगर निकालना चाहते हैं तो आप स्लाइसिंग करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग को यूज करने के लिए आप शायद कुछ ऐसा लिख दें। आप अगर ऐसा लिखेंगे तो क्लियरली जॉन प्रिंट होने वाला है। सिर्फ एक चीज आप निकालना चाहते हैं तो आप इंडेक्स नंबर लिख दीजिए। इंडेक्स नंबर यहां पे भी लिख रहे हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर यहां पे जब लिखते हैं तो बेसिकली यहां पे आप एक या एक से ज्यादा भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको एक पोर्शन निकालना होता है। उसी को हम स्लाइसिंग कहते हैं। तो वापस चलते हैं जो हम कर रहे थे। ये वाला नहीं, जस्ट हाँ जी। तो दिस इज हाउ इट इज। सपोर्ट्स इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, दोनों चीजों को सपोर्ट करता है। कैन होल्ड डुप्लीकेट एलिमेंट्स, मतलब 10 के, ये जैसे एक लिस्ट उन्होंने बनाया हुआ है, तो 10 के बाद दोबारा 10 लिख सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली अलाउड। स्ट्रिंग में भी था, इसमें भी है। अब डुप्लीकेट कुछ आगे, कुछ ऐसी चीजें भी हम पढ़ेंगे जहां पे आप डुप्लीकेट नहीं लिख पाओगे। डुप्लीकेट मतलब सेम एलिमेंट दोबारा नहीं आ पाएगा। तो वो चीज एब्सोल्युटली अलाउड है। ठीक है। यस एग्जाम्पल में आपने, मैंने हमने ले ही लिया था कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और ये का बूलियन सारा इकट्ठा हमने कर लिया। तो लिस्ट हर तरीके के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। अब अगला टॉपिक जो है वो है इंडेक्सिंग इन लिस्ट। अब सपोर्ट तो करता है, लेकिन करता कैसे है? तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इस पे देखिए इन्होंने एक लिस्ट बनाई, इसका नाम छोटा कर देता हूं ताकि याद रहे। तो देखिए क्या है, एक लिस्ट बनाया जिसमें 10, 20, 30, 40 ये डाल दिया। तो जब हम M0 लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 10, है ना? तो इसलिए आउटपुट इसका 10 होगा। जब M-1 लिखेंगे तो आपको याद होगा स्ट्रिंग में भी ये वाला हमें नेगेटिव स्लाइसिंग या नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने पढ़ा था। तो हमेशा राइट से या एंड से स्टार्ट करता है। तो इसलिए इसमें 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है। तो काफी सिमिलैरिटीज आपको मिल रही है स्ट्रिंग्स के साथ, लेकिन कुछ कुछ चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने लगे हो, और यहां पे आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी बदल सकते हो। मतलब अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो इसमें आपका जो स्ट्रिंग, जो हमारा इंडेक्स है, सॉरी, जो हमारा लिस्ट है, वो बदल के ऐसा हो जाएगा 50, 30, 40। ये वाला फीचर हमारे पास स्ट्रिंग में नहीं था। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी मतलब मॉडिफाइबिलिटी। ये मॉडिफाई आप कर पाते हो, स्ट्रिंग में आप नहीं कर पा रहे थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड इंडेक्स, सॉरी, लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग में आप ऐसा नहीं कर पाते हो। आगे बढ़े, अभी तो टाइम है थोड़ा बहुत। लिस्ट ऑपरेशन। अब ये लिस्ट ऑपरेशन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉन्कैटिनेशन। अब कॉन्कैटिनेशन का मतलब वही है, दो चीजों को जोड़ना। ठीक है। तो
अब यहां पे अगर आप देखें तो फिर से वही प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है, स्ट्रिंग में भी प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो कहीं अगर आपको दो लिस्ट को ज्वाइन करके एक लिस्ट बना देना है, दिस इज व्हाट यू कैन डू। दिस इज व्हाट यू कैन डू। दो लिस्ट इन्होंने लिया, लिस्ट वन और लिस्ट टू, एंड देन व्हाट दे डू इज दे कंबाइन इट। कैसे किया देखो, लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू। अब लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू से ऐड नहीं हो रहा है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, राइट? यस। समझ में आ गया? देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा जब अगर अगर मैं इसमें इसमें आउटपुट तो तब आएगा जब हम प्रिंट करेंगे इसको। तो मैं इधर लिख देता हूं प्रिंट रिजल्ट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोनों इकट्ठा हो गए। ये समझ में आ गया? देखो लिस्ट वन में था 1 2 3, लिस्ट टू में है 4 5 6। जब हमने इसको ऐड किया तो ऐड नहीं हुआ, कंबाइन हो गया। तो प्लस ऑपरेटर ये चेक कर लेता है कि लिस्ट वन है क्या, क्या है वो नंबर है। लिस्ट वन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, नॉट अ नंबर। तो ऐड नहीं होगा, कंबाइन होगा, दोनों तरफ लिस्ट उसको मिल गया, तो उसे कंबाइन करके एक नया लिस्ट बना दिया जिसमें वो सारे लेटर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो सारी चीजें हैं जो दो लिस्ट में है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लेते हैं मेरे पास एक लिस्ट में अ, राहुल, समीर और अनुज, ये तीन नाम हैं मेरे पास, ठीक है? दूसरे लिस्ट में मेरे पास जो है वो नंबर्स है। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख रहा हूं। तो क्या होगा, तो तो कंबाइन है। कंबाइन हो जाएगा। लेट्स सी, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जैसा हम सोच रहे हैं वैसे हो पा रहा है कि नहीं। एक मिनट मैं आपको शेयर करके दिखाता हूं। देखिए क्या हुआ, राहुल, समीर, अनुज, फिर 10 20 30, ठीक है? उसी ऑर्डर में अटैच हुआ है। और मजेदार बात ये देखिए कि यहां पे अगर हम ए प्लस बी प्लस ए कर ले तो क्या होगा। लेट्स सी, इसको चला, बी प्लस ए उल्टा किया आपने। अब देखो ऐड होने के बाद आपको दिखेगा, आप मेरे ख्याल से गेस कर चुके होंगे, 10 20 30 पहले आ जाए क्योंकि बी प्लस ए लिखा था ना। तो बी पहले आया है और ए बाद में। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स पे। ये रहा, तो कॉन्कैटिनेशन सबसे पहला काम हमने सीखा, लिस्ट से कॉन्कैटिनेशन हो सकता है। और ये चीज आपको याद होगा स्ट्रिंग में भी था। तो अगेन समथिंग विच वी फाइंड दैट इट वाज अवेलेबल इन स्ट्रिंग्स एंड आल्सो इन लिस्ट्स। अब अगला जो है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन आपको याद होगा स्ट्रिंग में भी ये था कि स्टार से वो रिपीट हो जाता। तो उन्होंने क्या किया है, एक लिस्ट लिया है जिसमें 1 और 2 लिख दिया। अब उसने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट वन मल्टीप्लाइड बाई 3। अब मल्टीप्लाइड बाई 3 में मल्टीप्लाई नहीं होगा, रिपीट होगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाएगा। कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार, क्योंकि 3 लिखा हुआ है। और आउटपुट क्या आएगा, जब मैं प्रिंट रिजल्ट करूंगा तो वो ये आउटपुट देगा, 1 2 1 2 1 2, 3 बार आ गया। 3 बार इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा हुआ है। तो बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह यहाँ पे ये चीज, ये फीचर भी अवेलेबल है। अगला जो है मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या होता है, इन या नॉट इन। ठीक है, इन हमको देख के बताता है कि है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चेक्स इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ लिस्ट और नॉट। एक लिस्ट लिया इन्होंने और इन्होंने क्या प्रिंट किया, देखो ध्यान से, 20 इन लिस्ट 1। तो ये इन जो है ये चेक करता है कि 20 लिस्ट 1 में है कि नहीं है। इफ इट इज देयर इट विल रिटर्न ट्रू। अब देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, 40 नॉट इन लिस्ट 1। तो नॉट इन आपको वो ये बताएगा कि एब्सेंट है कि नहीं, नहीं है कि नहीं, राइट? तो 40 तो नहीं है तो ये ट्रू है, तो दोनों में आउटपुट ट्रू आ रहा है। तो इन भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। आपको याद होगा स्ट्रिंग्स में भी हम इन यूज कर पा रहे थे, नॉट इन भी यूज कर पा रहे थे, तो लिस्ट में भी आप यूज कर पाएंगे। अगला जो चीज हमारे सामने है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग वाज आल्सो देयर इन स्ट्रिंग्स, इट इज आल्सो अवेलेबल इन। यस। तो ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट्स अ सब लिस्ट यूजिंग अ रेंज ऑफ इंडिसेस। क्या करता है, निकालता है एक पोर्शन। ये सब लिस्ट मतलब एक पोर्शन, एक पार्ट
ऑफ अ लिस्ट इज टेकन आउट। इंडिसेस का मतलब क्या है? आप एक से ज्यादा इंडेक्स नंबर दे सकते हो ये बताने के लिए कि कहां से कहां तक निकालना है। तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया, एक लिस्ट बनाया जिसमें 10 20 30 40 50 ये 5 वैल्यूज डाल दिए, और अब इन्होंने क्या लिखा, 1 से लेकर 4। तो बेसिकली दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स नंबर एंड वांट टू स्पेसिफाई 4 एज अपर लिमिट, व्हिच मींस 4 विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो 1 2 3, तो 1 कौन सा है? 10 ऑफ कोर्स 0 होगा, तो 21 होगा, 32 होगा, सेकंड पोजीशन होगा, और 43 होगा। तो इसीलिए आउटपुट जो है आपका 20 30 और 40 है। सिमिलरली अगर आप यहां पे लिखते हैं कॉलम 3, तो इसका क्लियरली मतलब यह है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट पाइथन उसको 0 ले लेता है, तो ये क्लियरली 0 1 2 प्रिंट करेगा। अगेन 3 लिखने का मतलब है 3 इंक्लूड नहीं होने वाला है, राइट? तो 0 1 2 प्रिंट होगा। तीसरा जो है वो है, अब देखिए क्या डबल कॉलन लिखने का मतलब क्या है कि ना तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और ना ही अपर लिमिट। तो अपर लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देने का मतलब 0 से स्टार्ट होगा, अपर लिमिट नहीं देने का मतलब है कि एंड ऑफ द लिस्ट। एंड ऑफ द लिस्ट जो है, आई एम हैविंग अ क्लास दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग। ये जो है आपका पहला मिसिंग है, इसका मतलब हम नहीं देना चाह रहे हैं तो पाइथन 0 ले लेगा। और यस सर। दूसरा पार्ट नहीं देने का मतलब यह है कि वो एंड ऑफ लिस्ट लेगा। और तीसरा ये जो थर्ड पार्ट है जो कि ऑप्शनल होता है, हमेशा वो +1 माना जाता है। तो इस बार तो हमने दिया है, पिछली 2 बार हमने नहीं दिया था, तो +1 हो रहा था। तो यहां पे अब 2 दे दिया है, इसका मतलब है 0 से स्टार्ट करेगा, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 एंड सो ऑन। बट यहां पे हमारे इंडेक्स नंबर है कहां तक, देखिए ध्यान से। यहां पे हमारे पास है 0 1 2 3 4, 5 ही तो नंबर्स है ना, तो 0 1 2 3 4 होगा। तो हमारा जो प्रिंट यहाँ पे होने वाला है वो है 0 2 और 4। 0 कौन सा है? 10। 2 कौन सा है? 30। 4 कौन सा है? 50। सो 10 30 एंड 50 विल बी। इसको हम कहते हैं स्टेप स्लाइसिंग। बाय डिफॉल्ट +1 होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप दे भी सकते हो। यू कैन स्पेसिफाई द स्टेप टू बी एनीथिंग यू वांट। तो इस केस में 2 दिया है इन्होंने, तो 0 से स्टार्ट होगा 2, और 2 और 4, दिस तरीके। बिल्कुल टाइम कम है, तो आज यहीं तक रखते हैं, विल कंटिन्यू विद दैट नेक्स्ट टाइम। ठीक है समीर, इतना समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक